नमस्कार मास्टर्स, गुड इवनिंग एंड आत्मवंदन सभी को। आज अभी इसी क्षण में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इसी क्षण में, इसी पावर ऑफ नाउ में हम अभी उस प्यारी सी बच्ची से बात भी कर रहे थे। यही होता है कि इस क्षण में, इस मोमेंट में जो पल है सो है, उसको एंजॉय कर लेना बिना एक पल गवाए। यही हमें सीखने को मिल रहा है द पावर ऑफ नाउ में। और धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कल हमने उसका एक मेडिटेशन प्रैक्टिकल भी किया था और आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। एंड ओवर टू यू मास्टर अमनदीप, हमें स्वाध्याय की ओर ले चलिए। जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन गुरपिंदर मैम, आप सभी को और सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच फिर से इस मंच पे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि एक छोटा सा रिचुअल रहता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, सबसे पहला रिचुअल, मैं सभी अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, छोटे बड़े मास्टर्स, प्लीज़ ओपन योर विंडोज़, लेट्स एक्सचेंज आवर एनर्जीज विद ईच अदर, ताकि ये कहते हैं ना कि मुझे भी आशीर्वाद आप लोगों का मिले। सामने आइए, खिड़कियाँ खोलिए। थैंक यू सो मच वैदेही, थैंक यू मेरा बच्चा। और भी हमारे जितने भी प्यारे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, हो सके तो प्लीज़ कैमरा खोलिए। और दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था, द इनर बॉडी। तो उस इनर बॉडी के बारे में हम लोगों ने कल कुछ जाना था कि ये पहचान जो हम आउटर बॉडी से बनाते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि इनर बॉडी का जो ऑपोजिट है दैट इज़ आउटर बॉडी। तो उसी आउटर बॉडी से जो हम अपनी अपनी पहचान बनाते हैं, उस आउटर बॉडी के अलावा भी हमारी जो आंतरिक शरीर हैं, जो हमारी एस्ट्रल बॉडीज़ हैं, उसके विषय में हम लोग कुछ ज्ञात ही नहीं कर पाते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है, वही ऐसी एनर्जीज में गुम हो जाते हैं जिन एनर्जीज के साथ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट तक नहीं होती है। तो ये अध्यात्म की यात्रा में हमें अपनी इनर बॉडीज के साथ कनेक्ट होना है, ताकि इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने, कहते हैं कि अध्यात्म के जीवन की यात्रा को भी हम लोग अच्छे से निभा पाएं और इस भौतिक जीवन का आनंद भी ले पाएं, और हम पास्ट और फ्यूचर जैसे इल्यूशंस में हम उलझें भी ना। और प्रतिपल हम अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि हमें वर्तमान क्षण में जीना है। तो शायद जब इनर बॉडी से कनेक्ट हो गए तो वो याद दिलाने जैसी कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो फिर वो हमारा एक धर्म बन जाएगा, वो हमारा एक स्वभाव बन जाएगा कि हम कभी पास्ट या फ्यूचर में जाएंगे ही नहीं। तो ये चैप्टर में वही इनर बॉडी के साथ ही हम लोगों को कनेक्ट होना है। तो वही बिना समय गवाए मैं थोड़ा सा, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, कोई भी एनीबडी जिनको भी थोड़ा बहुत कल का टेक अवे फील हुआ हो या कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर। टिल देन आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। अब जी। एसएसटी चैप्टर 10 है ना। ललिता मैम, काइंडली म्यूट योर यस। सेल्फ। यस। म्यूट कर, हाँ म्यूट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। ओके। सो फिर से मेरा वही सवाल, क्या किसी को कुछ बताना है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। कल हमने किया था बीइंग इज योर डीपेस्ट सेल्फ, यानी कि अपने डीपेस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। डीपेस्ट सेल्फ क्या चीज़ थी? ये जो हम बाहर के इस ढांचे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मेरा एक शरीर है, या इस
चेहरे से पहचान आती है, ये अमन है, ये गुरपिंदर मैम है, या इस शरीर के डायमेंशन से पता चलता है ये मेल है, ये फीमेल है, या मेरा शरीर इतने कद का है, इतना मेरा शरीर मोटा है, पतला, ये हमारी आउटर बॉडी है। लेकिन उसके भीतर कौन बसा हुआ है जो इस शरीर के माध्यम से, इस आंखों के माध्यम से बाहर के संसार को देख के अनुभव की प्राप्ति कर रहा है, वो इनर बॉडी। हम सबको कहीं ना कहीं, क्योंकि हम आए सेम सोर्स से हैं, वही जो हायर सेल्फ है, या हम लोग परमात्मा बोल देते हैं, भगवान बोल देते हैं, कण कण में उस ईश्वर को हम व्याप्त मानते हैं, वही ईश्वर का तत्व हमारे भीतर भी है। तो ज्ञान तो सबको है, जानते तो हम सब हैं कि मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर आत्मा है, लेकिन वो शब्द नहीं है। कल मैंने इसी चीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने वर्ड्स को नहीं पकड़ना है। ये भी एक शब्द है कि हम कहने को कह देते हैं मैं एक आत्मा हूं, लेकिन मानते हैं क्या, महसूस करते हैं? नहीं, उसी शरीर में, उसी ईगो सेल्फ में उलझे रहते हैं। तो ईगो सेल्फ के साथ कनेक्ट होके हम लोग अपने, कहते हैं कि जीवन को जीना भूल जाते हैं। तो उस जीवन को सही मायने में जीना कैसे है, साथ ही साथ भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन की यात्रा कैसे करनी है, अपने डीपेस्ट सेल्फ के साथ जुड़ के, यानी कि हमारे भीतर क्या है उसके साथ कनेक्ट होके। लुक बियॉन्ड द वर्ड्स, ये भी स्लाइड कल हो चुकी थी कि हम लोगों को शब्द के ऊपर नहीं जाना है। अगर कोई आपको बोल देता है कि ये है एप्पल, तो अगर बचपन से ए फॉर एप्पल सिर्फ वो किताब के पन्ने पे चिपका हुआ एप्पल ही दिखाई दिया जाता हमें, तो शायद हम एप्पल है क्या चीज उसको समझ ना पाते जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करते। आज हम उसे टेस्ट करते हैं, आज हमें उसका मालूम है, तो एप्पल का नाम आते ही उसका वो पूरा इमेज घूम जाता है सामने, उसका टेस्ट जबान पे आने लग जाता है। तो यानी कि हमें सिर्फ शब्द को नहीं पकड़ना है, हमें उसके भीतर की गहराई के साथ कनेक्ट करना है। ऐसे ही हम भगवान, गॉड, ईश्वर, परमात्मा ये सब बोलते हैं, जब तक हम उसकी गहराई को भीतर से अनुभव नहीं करेंगे तब तक मात्र वो हमारे लिए एक शब्द है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जितने भी हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वो सिर्फ महज एक अक्षर है, जब तक हम उसकी किसी भी शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारते। कहा जाता है ना कि अमल में लाइए। अगर बच्चों को जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर वो बच्चों को हम सिर्फ लेसन देते जाएं और बच्चे सिर्फ रटते रहें, रट्टू तोता बनते रहें और वो समझे कुछ भी ना, क्या वो एग्जाम में पास होंगे? नहीं होंगे। तो वहां पे यही बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं करनी, उसे अंदर उतारिए, उसका मीनिंग समझिए, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए। वो तब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जब तक वो उसके साथ कनेक्शन में नहीं आएंगे। कल हमने यहाँ पे कुछ मेडिटेशंस किए थे कि किस तरीके से, किसी ने पूछा कि हम कैसे अपने इनडिस्ट्रक्टिबल, जो कि जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा का कभी खंडन मंडन नहीं होता है, आत्मा सदैव अमर है, तो उसी आत्मा तत्व के साथ कैसे जुड़ा जाए, उसके साथ कैसे जुड़ा जाए जो दिखाई ही नहीं देता है। दिखाई तो ये शरीर देता है, तो उसके साथ कैसे जुड़ना है? बहुत आसान है, बहुत आसान है अपने उस डीपेस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। एक बार अगर चस्का लग जाए तो शायद छूटेगा नहीं। बस फर्क क्या है कि वहां उस पॉइंट तक जाने में ही माइंड 100 तरह की बुनतियां बुनने लग जाता है, सिर्फ हमें वहां पॉइंट तक नहीं पहुंचने देता। इसी को ही टेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। ये जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर हम लोग आए हैं, तो ये भी हमारा एक परीक्षा का स्थल है। ये हमारी यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम हॉल है ये। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर्स आएंगे हमें उन्हें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिपीट मोड पे हम लोग फेल होते हैं और वापस फिर धरती पे जन्म लेके आते हैं, फिर आते हैं चैलेंजेस लेके। तो चैलेंजेस का खत्म किस तरीके से होगा? चैलेंजेस का खात्मा वो इसी प्रकार से होगा, जब तक उस आत्मा के तत्व से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक बार बार जन्म मरण यहीं पे होता रहेगा, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो अपनी जर्नी को और खूबसूरत और मीनिंगफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को रिक्लेम करना है।
कॉन्शियसनेस का मतलब अवेयरनेस, जागरूकता। किस चीज की जागरूकता? यही कि इस बॉडी के साथ जुड़े हुए जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट एक्चुअल में मेरे नहीं हैं, वो आत्मा उसे सिर्फ अनुभव कर रही है। अदरवाइज जैसे ही ये शरीर छूट जाता है, यहाँ से हम लोग रवाना हो जाते हैं, तो कौन से रिश्ते नाते, कौन सी बॉडी की तकलीफ, सब कुछ यहीं के यहीं रह जाता है। तो उसी को ही जो बोलते हैं ना कि मरने से पहले मरने का अनुभव लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मर जाना है या हमें कुछ कैसा करना है, नहीं। कहने का मतलब ये है जीते जी उस चीज को स्वीकार करना कि ये जितनी भी चीजें हैं ये जीवन में तब तक हैं जब तक इस शरीर में आप हो। तो ये शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिस ही वक्त हम शरीर को छोड़ देते हैं ये सारी चीजें यहीं छूट जाती हैं। तब कोई कष्ट नहीं, तब कोई दुख नहीं, तब कोई पछतावा नहीं। तो वही वाली कॉन्शियसनेस, वही वाली स्टेट ऑफ माइंड जीते जी क्यों नहीं अनुभव कर सकते हम? तो उसे अनुभव करने के लिए क्या करना है? हमें कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस किस चीज की? अपने डीपेस्ट सेल्फ की। अपने डीपेस्ट सेल्फ को, शरीर के बियॉन्ड भी कुछ हैं हम, उस चीज को अनुभव करने के लिए क्या करना है? ये कुछ कल हमने मेडिटेशंस किए थे। तो जिनकी क्लास कल रह गई थी, आप YouTube पे जाके कल वाले लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। कल के स्वाध्याय सीरीज में हमने इसके कुछ मेडिटेशंस किए थे कि किस तरह से आप अपने डीपेस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बार बार कीजिए, ताकि आपकी ये जो डे टू डे लाइफ में ये जो हमें गिल्ट की फीलिंग में रहने का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, गुस्से में आने का प्रैक्टिस बहुत बखूबी हमें सबको आता है, दूसरों के लिए दुष्भावना मन में लेकर आना या किसी को अपशब्द बोलना या खुद को ही कई बारी गुस्सा करना, खुद को वर्थलेस समझना, इस चीज में हम सारे प्रो हैं, बहुत अच्छे से आते हैं ये सारे काम हमें। तो इससे हटके एक और आदत को अपनाते हैं जिसमें हमें अपने डीपेस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। हमें अपने हायर सेल्फ को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि मैं इस शरीर के बियॉन्ड क्या हूं। तो बाकी प्रैक्टिसेस हमें ये जो गुस्सा, गिल्ट, रिसेंटमेंट, ये हमें कुछ नहीं देंगी, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो क्यों ना एक ऐसी प्रैक्टिस का आदत डाला जाए जो बाकी सारी लो एनर्जी वाले सारे वाइब्रेशंस को खत्म करके एक ऐसे एनर्जी को जन्म देगी जिससे हम अपनी भौतिक यात्रा और इस आध्यात्मिक यात्रा में बखूबी प्रो हो जाएंगे, जिससे हम अपने जीवन को और सुखद तरीके से अनुभव कर पाएंगे। तो आज हमारा है कनेक्टिंग विद द इनर बॉडी। कैसे हम अपनी इनर बॉडी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ी देर इस पिक्चर को देख के आंख बंद कीजिए और अपने आप को अनुभव कीजिए। थोड़ी देर कंटिन्यूसली त्राटक की भांति इस ब्लू वाली इमेज को देखिए और अपने आप को अनुभव कीजिए कि जैसे आपका शरीर इस अवस्था में बैठा है और पूर्णतः चारों ओर शांति है। अब धीरे से अपनी आंख बंद करेंगे, जेंटली धीरे धीरे अपनी हर आने और जाने वाली श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी पूरी बॉडी को एक बार ऊपर से नीचे की ओर इसी अवस्था में देखेंगे जैसे आपने इमेज में देखा। मेरा शरीर उसी शांतमय अवस्था में जहाँ पे चारों ओर शांति है, वहाँ पे ये कौन है जो श्वास ले रहा है। उस श्वास के साथ साथ नासिका के द्वारा अपने शरीर के भीतर प्रवेश करें। धीरे धीरे ऊपर से लेके नीचे तक एक एक अंग को, जैसे कोई और ही आपके शरीर को देख रहा हो, इस प्रकार से अपने शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक अपने सभी अंगों को मिलके आए। जिस भी स्थान पे आपका ध्यान केंद्रित होगा वही स्थान ऊर्जा से भर जाएगा।
देखते देखते अपने सभी दिव्य अंगों को साथ साथ मैसेज देते रहें, रिलैक्स। मेरा शरीर पूर्ण रूप से शांत होता जा रहा है। अंदर की शांति को अनुभव करें। भीतर सभी अंग शिथिल हो चुके हैं। मेरे शरीर के एक एक सेल के भीतर ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। फील द डीप सेंसेशन इन द बॉडी। पूरे शरीर में बढ़ती हुई वाइब्रेशन को महसूस करें। अब गहरा श्वास भरें और बाहर निकालते हुए अपनी दोनों आंखों को ओपन कर ले। सो यही चीज़ करनी है, नेवर लूज टच विद इट। ये जो अंदर की यात्रा है उसके साथ कभी भी अलग नहीं होना है। वही हमारा ट्रू सेल्फ है, वही हमारी इनर बॉडी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो पहले बाहरी शरीर से भीतर के शरीर में प्रवेश करेंगे, फिर हम भीतर की उस परम तत्व को जागृत महसूस करेंगे कि क्या है ये बियॉन्ड बॉडी, क्या चीज़ हूँ मैं। तो फिर वी विल बी द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। अब जो हम प्रत्यक्ष रूप में अपने भौतिक जीवन में जो चाहते हैं उस चीज़ को हम विद अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो अभी कुछ भी अनाप शनाप हम लोग बोल देते हैं, अपने बच्चों को बोल देते हैं, अपने खुद के लिए बोल देते हैं, अपने कार्यस्थल के लिए बोल देते हैं, everything is being heard by the subconscious mind। जो जो मुंह से शब्द निकलेगा, हर एक शब्द सबकॉन्शियस आपकी चेतना शक्ति सुन के उसे तथास्तु बोल देती है, अब से यही होगा। तो अब हमने इतनी जागरूकता अपने भीतर भरनी है कि मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द एक सार्थक शब्द हो। उस शब्द की ऊर्जा इतनी ऊंचे लेवल की हो कि जीवन में मुझे जो चाहिए मेरे मुंह से सिर्फ वही निकले। बातों बातों में हम हमेशा ये बोल देते हैं ना कि अच्छा बोलिए, पता नहीं कौन से वक्त में जवान पे सरस्वती विराजमान हो। तो उसका मतलब यही है कि हमारी जो भीतर की चेतना शक्ति है, जब भी हम कुछ मुंह से बोलते हैं वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता भी है और वैसी ही रियलिटी हमारे लिए क्रिएट करना भी शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड डिफाइन नहीं कर पाता है कि आप सच बोल रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो। उसे सिर्फ ये पता है कि आप बोल रहे हो। अगर आप गलत बोल रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता गलत है कि सही है। वो वैसी ही रियलिटीज़ को आपके जीवन में क्रिएट करना शुरू कर देगा। सो ये पूरी जर्नी एक अवेयरनेस की जर्नी है। ये अवेयरनेस आएगी कैसे? इसी प्रैक्टिस से आएगी। लगातार अपने खुद के साथ बैठिए, कुछ पल अपने साथ भी बिताइए, अपने इनर बॉडीज़ को, अपनी चेतना शक्ति को अपने भीतर महसूस करिए। तो धीरे धीरे आपको अपने बोलने पे भी कंट्रोल आएगा और आप ऐसे शब्दों का चुनाव कर पाएंगे जो जीवन में एक अच्छी ऊर्जा का प्रचार और प्रसार कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू बॉडी। अब बॉडी के जरिए ही हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर भगवान ने जब शरीर दिया था तो उसके अंदर कोई बीमारी करके नहीं भेजी थी, कोई स्टोन, कोई पत्थर वत्थर डाल के नहीं भेजे थे। ये तो हम इतने तगड़े कारीगर हैं कि अपने जीवन में ऐसी ऐसी हम लोग बातें करते हैं, ऐसा ऐसा अपने शरीर के साथ हम लोग
बेईमानी करते हैं, इस प्रकार से हम अपने बॉडी को फूड देते हैं कि जो नहीं भी है वो फैक्ट्री अंदर लगा देते हैं पत्थरों की। फिर डॉक्टर बताता है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन, आपके यहाँ स्टोन, आपके वहाँ स्टोन। वो पत्थर हमने, इतने कारीगर हैं हम तगड़े, अंदर हम पत्थर भी भर लेते हैं। एक ऑर्गन स्वस्थ दिया था ईश्वर ने, लेकिन हमने उसको नेगेटिव इमोशन दे दे के ऐसे ही उसके अंदर बीमारी को जनरेट कर लेते हैं और फिर हम पछताते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर हम किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं जो नेगेटिव वे में हो गया, तो वहीं पे ही संहारकर्ता की भांति हम उस चीज का डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। कैसे? विद द अवेयरनेस। जितना हम इनर बॉडीज के साथ कनेक्ट होंगे, जो नेगेटिव इमोशंस की वजह से कुछ बीमारी अगर घटित हो भी गई है, तो हम पॉजिटिव इमोशंस के जरिए अपनी खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। लेकिन कुछ जो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलने वाले का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम उसको अदर वे में ले जाते हैं। तो वहां पे टॉल कहते हैं कि पुराने जो स्पिरिचुअल नोशंस होते थे वो ये बोलते थे कि शरीर एक ऐसा हिंड्रेंस का मतलब सबसे बड़ी रुकावट है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आर्ग्यू करते थे कि अपनी बॉडी को छोड़ दो, या ज्यादातर क्या करते थे, व्रत उपवास करते थे, अपने शरीर को इतना कष्ट देते थे कि उनको लगता था कि शरीर सबसे बड़ा रीजन है कि हमें एनलाइटनमेंट की ओर नहीं लेके जाने देता। बट अगर देखा जाए तो शरीर एक मंदिर है, तो जिस आत्मा ने इस मंदिर को चुना है वो मंदिर गलत कैसे हो सकता है? यहाँ पे टॉल किसी के खंडन या किसी का मंडन वगैरह नहीं कर रहे हैं कि किसी ने कुछ बोला तो मैं उसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ। बस वो सिंपली ये बोल रहे हैं कि बॉडी हमारे लिए, हमारे एनलाइटनमेंट के रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि हमें उस साक्षात्कार कराने में सबसे ज़्यादा सहायक जो है वो हमारा शरीर है। अगर शरीर ही नहीं होगा तो साधना कैसे करेंगे? अगर शरीर ही नहीं होगा तो हम रियलाइज कैसे करेंगे? अगर बॉडी ही नहीं होती तो आज इस लेसन को कैसे सुन रहे होते? अगर ये शरीर स्वस्थ ही ना होता तो यहाँ बैठ के अध्याय, स्वाध्याय और साधना कैसे कर रहे होते? तो इसका मतलब एनलाइटनमेंट तो इस शरीर के साथ ही पॉसिबल है। तो अगर किसी का शरीर छूट जाए तो क्या वो अपनी आत्मा का अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा मेकिंग फ्रेंड्स विद द बॉडी। वो कहते हैं अपनी बॉडी को डिनाई करना या अपनी बॉडी के साथ फाइट करना, ये सब मत करिए। ये बॉडी एक बहुत दैवीय, एक डिवाइन चीज़ है, जो हमें डिवाइन व्हीकल है, जो हमें मिला है, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये ऑब्स्टेकल नहीं है, बल्कि ये एक सहायक है। ये एक ऐसा रथ है जिसके भीतर हम यात्रा करके अपने आत्मा के तत्व के साथ पहुंचते हैं। द इल्यूशन ऑफ द सेल्फ, वो कहते हैं सिन और इंसैनिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन इज द ईगोइक। जो हम मानते हैं ना कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सारी चीजें जो हैं ये ह्यूमन की बनाई हुई, उसके ईगो माइंड की बनाई हुई कुछ कंडीशंस हैं। उनके ईगोइक माइंड ही बताते हैं कि जो इनर बॉडी है वो आपकी जो आउटर बॉडी, यानी कि ये जो शरीर है, ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर को त्याग दो या शरीर को प्रताड़ित करो। हमने देखा है ना बहुत सारे कितनी मतलब कठिन कठिन योगा करते हैं या कठिन तप करते हैं या अपने शरीर को इस तरह से वो ट्रीट करते हैं कि उसी से ही हमें एनलाइटनमेंट मिलेगा। जितना अधिक शरीर को तपाएंगे उतना ज़्यादा भगवान पास में आएंगे। ऐसा नहीं है। भगवान महात्मा बुद्ध ने भी 6 साल तक अपने शरीर को तपाया था व्रत उपवास करके, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी इसको रियलाइज किया कि शरीर को तपाने से, व्रत वगैरह करने से एनलाइटनमेंट नहीं मिलता। उन्हें एनलाइटनमेंट मिला बाद में, लेकिन जब उन्होंने ये जान लिया कि ये जो शरीर है
वेट अ सेकंड। हाँ, सॉरी फॉर द डिले। यस, तो ऑन द लेवल ऑफ बॉडी ह्यूमंस आर वेरी क्लोज टू एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ बॉडी लेवल पे बात करें यहाँ पे, अगर तो हमने ये मान लिया कि ये एक रथ है और इसके साथ ही हम लोगों को एनलाइटनमेंट मिलेगा, लेकिन अगर उसको हम वैसा ना माने तो ज़्यादातर सोना, खाना पीना, बच्चों को जन्म देना, तो ये तो एनिमल्स भी करते हैं। तो इसीलिए बोला कि आउटर बॉडी को रिस्पेक्ट देना है, लेकिन इसके साथ कनेक्ट नहीं होना। कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि आउटर बॉडी को, ईगोइक माइंड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि हम अपनी आंतरिक यात्रा ही ना कर पाए। तो ये जो आउटर बॉडी है इसको महज एक व्हीकल के तौर पे ही समझना है। ये एक डिवाइन फॉर्म है जो हमें मिली है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपने अध्यात्म की यात्रा की ओर आगे बढ़ते जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन कहते सिर्फ बॉडी के माध्यम से ही मिलेगी, उसके बिना ये संभव नहीं है। ये वही चीज है, ये सारा वही समझाया गया है क्लियरली। Truth is found by going into the body, not away from it. Fighting the body is fighting yourself. अगर हम अपनी बॉडी को फाइट करते, दैट मीन्स आप अपने आत्मा के साथ ही फाइट कर रहे हो। इनर बॉडी इज द डोरवे ऑफ बीइंग। इनर बॉडी यानी कि जब हम अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जब हम भीतर के साथ जुड़ते हैं, वही हमारे ट्रू सेल्फ तक हमें पहुंचाता है। सरमन ऑन द बॉडी, सरमन है कि किस तरह के स्पिरिचुअल टीचिंग्स दी गई हैं बॉडी के ऊपर। ये सच्चाई है, फिजिकल बॉडी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ कौन है? वो परमात्मा का अंश जो मेरे भीतर है, वो जो परम चेतना मेरे अंदर है, उस परम चेतना के साथ जुड़ने के लिए ही हमें ये शरीर मिला है। शरीर तो एनिमल्स को भी मिला है, लेकिन उनके अंदर वो विजडम, उनके अंदर वो पावर ऑफ चॉइस नहीं है। वो किसको मिली है? ह्यूमन बीइंग को। इसीलिए है कि इस फिजिकल बॉडी से ऊपर उठ के अपने ट्रू सेल्फ के साथ हमें कनेक्ट होना है। फियर एंड सेपरेशन गिव राइज टू दिस फॉल्स व्यू। अगर हम ये मान के चलेंगे कि मैं सिर्फ ये फिजिकल बॉडी हूं, उससे दो चीजें उत्पन्न होंगी, फियर और सेपरेशन। फियर किस चीज का? पास्ट और फ्यूचर का। सेपरेशन किस चीज का? कि इनर बॉडी कुछ भी नहीं है, मैं जो हूं मैं बस फिजिकल बॉडी हूं। डू नॉट रिजेक्ट द बॉडी। ट्रूथ इसी के भीतर से मिलेगी। अपनी बॉडी को रिजेक्ट नहीं कीजिए, अपनी बॉडी को प्रताड़ित ना कीजिए। एंड यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्रत उपवास ना करें। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी व्रत उपवास ज़रूरी होता है। कहने का मतलब, नेवर हेट योर बॉडी, नेवर कर्स योर बॉडी, डू नॉट से इल वर्ड्स टू योर बॉडी। अपने शरीर को कोई भी नकारात्मक विचार ना दें। यूजुअली क्या होता है, हम बोलते हैं ना, हम गुड फॉर नथिंग, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बिल्कुल ही फालतू हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं तो, मेरा तो कद छोटा है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा रंग ये है, मेरे बाल ऐसे हैं। ये क्या है? हम अपने शरीर को कर्स करते हैं। जितना हम अपने शरीर को कर्स करेंगे, हमारी बॉडी का एक एक कण हमारी हर एक कम्युनिकेशन को सुनता है। जब वो सुनता है, हमारी बॉडी उसी वक्त उसकी ऊर्जा श्रिंक होने लग जाती है और फिर वो बॉडी एक्सेप्ट करने लग जाती है, हाँ मैं वर्थलेस हूँ, हाँ मुझे सब हेट ही करते हैं, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। तो शरीर वैसा 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 बनना शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर वो, जब आपने एक नेगेटिव विचारधारा दे ही दी है, तो वो अंग उसी प्रकार से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी बॉडी को एक डिवाइन फॉर्म के अंदर ही महसूस करें, उसे मंदिर की भांति ही देखें। जितना हम मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमने अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखना है, बाहर से भी और भीतर से भी। अंदर से कैसे? अच्छे विचारों के साथ अपनी शरीर को प्रफुल्लित करना है। जितना हेल्दी शरीर रहेगा, उतनी अच्छे से हम साधना कर पाएंगे और अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे।
रेजिस्टिंग द बॉडी इज रेजिस्टिंग योर सेल्फ, द विजिबल बॉडी इज एन इल्यूजन। जो दिखने वाला शरीर है, ये जाहिर है कि वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। हमें अपने अंदर की बॉडी के साथ जुड़ना है, हमें अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। ये सभी सेम हैं, वही चीज है। यहाँ पे आते आते हैं हम लोग। गो विद इन, यूज द इनर बॉडी एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गोइंग डीपर एंड टॉकिंग योर अटेंशन अवे फ्रॉम वेयर इट इज यूजुअली लॉस्ट एंड थिंकिंग माइंड। यानी कि बड़ा प्यारा सा ये पिक्चर मुझे मिला था, वेट अ सेकेंड। इसमें क्या बताया गया है कि हमें अपने रूट के साथ कनेक्ट होना है। ये पूरा जो हमें पेड़ भीतर से निकलता हुआ दिख रहा है, ये एक तो ये पिक्चर ये सिंबलाइज करती है कि प्रकृति माँ जो हमें नित्य प्रति अनकंडीशनल लव देना सिखा रही है, वो प्रकृति मेरे भीतर भी है। वही पंच तत्व बाहर है, वही पंच तत्व मेरे अंदर भी हैं। मुझे ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड कैसे रहना है? मुझे नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होना है और क्यों होना है? क्योंकि जितना हम ग्राउंडेड रहते हैं, हम अपनी रियलिटी के साथ जुड़े रहते हैं। जितना हम नेचर के संपर्क में रहते हैं, उतना हमें अनकंडीशनल लव देना आता है। उतना जल्दी हम हील होते हैं जितना नेचर के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे यही है कि अपने अंदर के जो ट्रू सेल्फ है उसे जागृत करें, अपनी रूट के साथ कनेक्टेड रहें। ये नीचे रूट क्या दिखाती हैं? ये धरती माता के अंदर जो है, धरती के अंदर रूट जाते हैं और ऊपर के जितने पत्ते हैं, जितना हाइट पे जाते हैं, ये क्या दिखाते हैं? मेरा इनर बॉडी का लोअर चक्रा शुड बी कनेक्टेड विद दी हायर चक्रास। यहाँ पे जो हमारा हायर चक्रा होता है वो हमारा ट्रू सेल्फ है, और जो हमारा रूट चक्रा है वहां से हमें यात्रा शुरू करके यहाँ तक जाना है। और ये कैसे होगा? इस शरीर के माध्यम से। ये जो शरीर बैठा दिख रहा है, ये फिजिकल बॉडी बैठी है, तभी जाके हम अपने इंटरनल बॉडीज को, इनर बॉडीज को महसूस कर पाएंगे, और हम अपनी लोअर डायमेंशन से लेके हायर डायमेंशंस तक की यात्रा कर पाएंगे। कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोअर डायमेंशन और हायर डायमेंशन क्या चीज़ है। क्या ये कुछ और अलग प्लैनेट्स हैं क्या, या कोई अलग परिस्थिति है क्या? नहीं, ये हमारी खुद की यात्रा है। हम खुद कभी लोअर डायमेंशन में रहते हैं, कभी हम हायर डायमेंशन में रहते हैं। वो क्या चीज़ होती है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी किसी का कुछ रह गया तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, पूछ सकते हैं। तो दोबारा से मैं कोशिश करूँगी ताकि मैं और अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पेशेंस के साथ सुनने के लिए। Over to you, Gurpinder ma'am. Thank you. Masters, your takeaway. सब जने अपना अपना टेक अवे शेयर करो प्लीज। मैम आई हैव टू आस्क क्वेश्चन। जी। माय हस्बैंड इज लविंग। हाँ जी, बोलिए मैम। अच्छी बात है। आपको देख के हम भी खुश हो गए। गुड गुड। मैंने जैसे बोला तो वो मुझे हंस करके जा रहे पास हो रहे थे। तो मैम मुझे ये पूछना है, आपने बोला डोंट फाइट विद योर बॉडी, और यस। दूसरा सेकंड एक एक उसमें बताया था कि सेकंड डोंट फाइट विद योर बॉडी के बाद एक और आपने स्लाइड दिखाई थी, उसमें भी कोई पॉइंट था, वो तो मुझे समझ में आया, बॉडी के रिलेटेड ही था। लेकिन ये डोंट फाइट विद योर बॉडी मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, मतलब ऐसा क्या है कि हम, हाँ मुझे ये समझ में आया कि हमें अपने बॉडी पे वर्क करना है। जैसे सेकंड स्लाइड जो थी उसमें कुछ ऐसा था पॉइंट, एग्जैक्ट क्या पॉइंट था मुझे भी याद नहीं है क्योंकि पीपीटी नहीं है। थोड़ा देखते हैं तो हम ओके समझ में बता दे, है ना। ओके। तो वो तो मुझे समझ में आया कि आपको अपनी बॉडी को एक डिसिप्लिन में लाना है और उस पर वर्क करना है,
और आप योग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर मेडिटेशन करना है तो उससे पहले योग का अभ्यास करें, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, उसको फिट रखें। लेकिन ये नहीं समझ में आया हाउ व्हाई वी कांट, मतलब फाइट का मतलब क्या है यहाँ पे बॉडी। ओके, गुरपिंदर मैम मैं क्लियर करूँ क्या? ओके, सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम पूछने के लिए। तो ये था कि पहली बात तो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी भी कहते हैं कि योगा प्राणायाम जो वो बताए हैं ना अलग अलग, मेरे को अभी नाम वर्ड याद नहीं आ रहा है क्या बोला था, कि आप जो ध्यान करते हो ना वो एक कंप्लीट फुल पैकेज है। तो वहां पे हठ कोई नहीं करना, हठ। हठ कोई नहीं करना, यस, हठ हठ नहीं करना। तो जो ध्यान हम करते हैं वो कंप्लीट पैकेज है, उसी के अंदर ही हमारी बॉडी की पूरी हीलिंग भी हो जाती है। जो जैसे बोला जाता है ना कि स्लीपिंग के माध्यम से आपको जो 6 घंटे की नींद में जो ऊर्जा मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, वो 1 आवर का मेडिटेशन काफ़ी है। वो तो हुआ वहाँ पे कि आप योगा करो, दैट इज़ पर्सनल चॉइस। जैसे मुझे भी बहुत शौक है, जितना भी टाइम मिल पाता है उतना ही कर पाती हूँ, एक्स्ट्रा कोई कर नहीं पाती हूँ तो। लेकिन मुझे गिल्ट नहीं आता, यहाँ पे मैं कभी फाइट नहीं करती कि नहीं मुझे अपनी बॉडी को धकेलना ही है, मुझे योगा करूँगी तभी मैं ठीक होंगी। लिम्फेटिक नोड्स को कैसे रिलीज करना है बैठे बैठे भी कर लेती हूँ, ठीक है। लिम्फेटिक वो भी जो भी कुछ फ्लो है, ब्लड फ्लो है, अच्छे से हो जाए खड़े खड़े। आई नेवर फाइट विद माई बॉडी कि अगर मेरा बॉडी चाहता है मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करना है, तो मैं लेटी रहती हूँ। अगर मेरी बॉडी चाहती है मुझे अभी बैठ के ध्यान नहीं करना, लेट के करना है, तो मैं लेट के करती हूँ। बड़ा आसान ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने यह रास्ता बड़ा आसान कर रखा है। दूसरी बात यहाँ पे फाइटिंग का मतलब, मैंने लुइस हे की बुक पढ़ी है 2-3 बार, तो उसमें बार बार वो कहते हैं, बार बार कहते हैं। आज ही मैं एक इंसिडेंट सुन के आई थी मेरे स्कूल में, मेरी किसी टीचर ने मुझे फ़ोटो दिखाया किसी लेडी का, तो उन्होंने अपनी शी इज़ दैट बोल्ड लेडी कि उसे 4th स्टेज कैंसर अभी मालूम पड़ा, और वो अपनी जो उनके बाल वाल कुछ नहीं है अभी रेडियोग्राफी वगैरह होने के बाद, तो उन्होंने अपनी पिक्चर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ, तो वो एकदम से ऐसे परेशान हो गई। तो कह रही मेरे को बड़ा दुख है। मैंने कहा दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, द मोमेंट यू स्टार्ट दुख महसूस करना शुरू कर देते तो तुम्हारी बॉडी वैसे वाले सिग्नल्स अपने आप में भी जनरेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप उस इमोशन के साथ कनेक्ट हो गए। नंबर 1 वो। नंबर 2, लुइस हे क्या कहती है कि जब तक आप अपनी बीमारी को रिजेक्ट करोगे, फाइट करते रहोगे, यू कैन नेवर विन। आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन द वे इट इज, टेक इट एज अ चैलेंज। हम स्कूल में अपने काम में ही लगा लो, हम टीचर हैं, हमें अगर कोई काम दिया गया है, रोके करो, हंस के करो, जब टास्क मिल गया वो करना है। अगर हम उसे रेजिस्ट कर करके काम करेंगे तो हम अपने काम को खुद ही टफ कर लेंगे। लेकिन अगर हंस के खुश होके यस चैलेंज है, आराम से निकल जाएगा, तो आई थिंक वो काम खुद ब खुद भी आसान हो जाता है हमारे लिए। हमें न्यू आइडियाज पॉपअप होने लग जाते हैं कि हाँ इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। द मोमेंट यू रेजिस्ट यू विल कीप एवरीथिंग डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग सब कुछ आसान हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि बॉडी को रिजेक्ट नहीं करना है। बॉडी के साथ अगर कुछ हो रहा है, वो चाहे इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, रिलेशनशिप चैलेंज हो, सब कुछ हम अपने शरीर पे लेते हैं, तो वहां पे फाइट नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सेप्ट द वे इट इज। ट्रांसफॉर्मेशन तो पहला स्टेप वहीं से शुरू हो जाता है। तो यूजुअली जो ओल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग्स थी, जो हम मानते हैं, जानते हैं, आज भी हम देखते हैं कि कड़ी साधना करते हैं कुछ संत महात्मा, बर्फ के अंदर हैं, नेगेटिव टेम्परेचर में हैं, लेकिन शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कई, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ उसमें होता है कि अपनी बॉडी को खुद ही परेशान करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कुछ, मतलब देर आर सम थिंग्स विच आई हैव सीन, दे आर हर्टिंग देयर बॉडी डेलिबरेटली।
तो वो उसे बोलते हैं फाइट करना। तो एकार्ट टोले जी उसी चीज का खंडन कर रहे हैं कि अपने शरीर का आप लोगों ने रिजेक्शन नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, अपने शरीर को एक मंदिर की भांति देखना है, जैसा भी शरीर है। यहाँ पे क्यों क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एडम और ईव थे, हम एनिमल की उसी में विजडम में ही आते, एनिमल जैसे ही हैं। अगर वो बिना कपड़ों के रह रहे हैं तो हम बिना कपड़ों के रहेंगे, तो वहां पे क्या हो गया, सेग्रीगेशन कर दिया। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को सिंफुल माना गया है कि बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको हम एक्सपोज नहीं कर सकते, उन्हें ढक के ही रखना है। तो वो वहां कहाँ से आई, वो फीलिंग कहाँ से आई, वो ये सारी चीजें कहा है इगोइक माइंड ने सेट करी हैं। अब क्यों बोला जाता है कि लड़की को हमेशा बोलते हैं कि दुपट्टा लेके रखो, कवर करके रखो, अपने आप को हाइड करके रखो। दिस इज ऑल द ईगोइक माइंड। टोल यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि अपने आप को एक्सपोज करो, वो इन सारी एग्जाम्पल के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि शरीर एक डिवाइन टूल है, उस शरीर को इसी तरह से एक्सेप्ट करना है, उसे किसी भी तरह से रिजेक्ट नहीं करना है। वो चाहे आप प्रताड़ित कर रहे हो अपने शरीर को, चाहे लगातार आप फास्टिंग कर रहे हो, चाहे जानबूझ के अपने शरीर को तपा रहे हो, अनलेस और अनटिल यू आर नॉट रीचिंग टू द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ योर सेल्फ, जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हो तब तक आपको ये चीज का ज्ञान ही नहीं होगा कि शरीर ही एक माध्यम है। जितना शरीर को स्वस्थ, खुश, हैप्पी रखेंगे उतना अधिक कड़ी आप साधना कर पाएंगे। शरीर अगर भूखा है अंदर से तो वो मांग रहा है तरह तरह की चीजें, क्या हम साधना कर पाएंगे? वो कहते हैं ना, भूखे पेट ना भक्ति हुए, कुछ ऐसा प्रोवर्ब भी बना हुआ है। तो भूखे पेट ना भजे गोपाला, कुछ हाँ है भजन। ना, हाँ यस, भजन ना होए समथिंग। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब क्या है? तो यहीं से छोटी सी चीज यहीं से समझ आ रही है कि हम जबरदस्ती अपने शरीर को भूखा रख रहे हैं। बॉडी नीड्स फ्यूल, हम उसे फ्यूल नहीं दे रहे हैं। तो हम जब उसे उसकी फर्स्ट डिमांड ही नहीं पूरी करेंगे तो फिर हम साधना कैसे कर पाएंगे? आई होप मैंने क्लियर किया होगा नवनीत मैम। अगर कुछ, यस हाँ, मैम, नहीं नहीं तो टोटली कुछ रह गया तो टोटली गुरपिंदर मैम आप ऐड कर दीजिए। समझ आ बिल्कुल गया मैम। अमन, बहुत थैंक यू। अच्छे से एक्सप्लेन किया अमन। और थैंक यू। नवनीत का यही तो था कि फाइट नहीं करना, वही चीज है। हम काशी गए थे तो वहां सुना किसी से, लोग स्पेशली देखो, मुझे वही चीज लग रही है, एकदम माइंड में क्लिक करा कि यहाँ रहते हैं कि काशी में डेथ होएगी तो मुक्ति मिलेगी। स्पेशली आके लोग रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर वो उन्होंने काशी वालों ने एक डे फिक्स कर दिया कि इतने दिन तो भगवान नहीं चाहता कि तुम यहाँ मुक्ति लो, अब तुम वापस जाओ, हम नहीं रखेंगे तुम्हें यहाँ। कुछ डेज है, वो मुझे भूल गया कितने बोला था उन्होंने, कितने डेज के बाद हम नहीं रखेंगे भाई, टू जाओ, मंथ यहाँ नहीं होएगी 2 मंथ तुम्हारी तो डेथ। बाद घर भेज देते हैं। हाँ, कर जाओ अपने फिर हम, मतलब वो भी तो ये है ना, भी आत्महत्या ही है जी। जानबूझ के। मुझे तो यही फील आया था उस टाइम पे, भाई ये तो गलत है। अब जब भगवान ने जितना टाइम दिया उसको अच्छे से यूज करो, उसको अपने, ऐसे मुक्ति थोड़ी ना भूखे मर मर के मुक्ति मिलेगी, अपने इनर सेल्फ को जानो, मुक्ति एक तो भी वही है कहते हैं ना, असली। वो कहते हैं ना, फिर आसक्ति रह जाती है। हम्म। अगर हमने पूरे रस नहीं लिए तो ये कहते हैं ना, 100% भौतिक जीवन और 100% आध्यात्मिक जीवन, दोनों जियो। बिल्कुल। लेकिन अगर जीवन में इतने सारे रस मिले हुए हैं, अब कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन उसके ओर से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, बॉडी बार बार डिमांड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? आसक्ति वहां कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगी। तो हमें पूर्ण रूप से असेंशन करना है। अगर एक बार थे, हाफ में जाएंगे, जाएंगे तो फिर वो पहुंच नहीं पाएंगे, उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी अधूरा छोड़ के जाएंगे और बर्थ लेके आना पड़ेगा उसको पूरा करने के जी। लिए। जी। रीबर्थ होते रहेंगे, होते रहेंगे। जी मैम। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। सिंपल वे में सब कुछ क्लियर करने के लिए। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू मन मैम, बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन। बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं इस बुक से, बहुत ज्यादा। और जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये सारी विजडम हमें मिल रही है। काफी कुछ जानने को मिल रहा है अपनी लाइफ के लिए, हमें कैसे जीना है ना मैम? बहुत अच्छा।
थैंक यू मैम, बहुत अच्छी विजडम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ਨਵਨੀਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਰਕ ਹੁਣ ਨਵਨੀਤ ਲਈ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਪਾਣਾ। ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ मौन, जबरदस्ती देखा ना, कई लोग हम मौन में है जी लेकिन तड़पते रहेंगे, बहुत मास्टर्स को देखा है, ड्रामा हर तरफ होना शुरू हुआ। चुप ना होवे चिल्लाए रहा लेवतार। तो इसी तरह गुरबानी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे हम जो बाहरी हैं, भगवान बुद्ध ने मध्य मार्ग बोला कि कैसे हम इन चीजों से एक सहज यानी कि सहज योग, जिसको आजकल बोलते हैं ना सहज योग, नॉट हठ योग, नॉट एक्सट्रीमिज्म, just with the flow is the power of now. Yes. क्योंकि जब हम हठ करते हैं, एक्सट्रीमिज्म पे जाते हैं, वो क्यों होता है उसके पीछे की भावना समझिए। कई रिलीजन्स में वो अपने आप को टॉर्चर करते हैं, वो मारते हैं, कोड़े मारते हैं, या वो करते किस लिए कि हम अपने पाप धो रहे हैं। कईयों में एक्सट्रीमिज्म पे जाते हैं कि हम अपने अगले जन्म का, जो बोल रहे हैं कि अगला जन्म संवारने के लिए। तो ये पावर नाव में तो कुछ भी नहीं हुआ कि जो जीवन मिला है उसको उस ढंग से जीना। एक्सट्रीमिज्म पे तभी बंदा जाता है जब वो जा तो पुरानी गिल्ट धोनी हो, या फिर आने वाले का होता है कि जी हम अपने आप को बेटर कर लें, अपने कर्मास क्लियर कर लें, या कुछ बेटर, अगर जितना तप करेंगे हमारा आगे का रास्ता। तो पावर ऑफ नाउ में इसीलिए इस चीज का जिक्र हुआ। हमें साथ में ये भी ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन दी हमने कि कैसे, ये आपने क्या वर्ड था प्रॉपर, शरीर को डोंट, क्या वर्ड था, डोंट फाइट विद डोंट फाइट विद द योर बॉडी। उसकी एक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी, बट व्हाई दिस वर्ड इज प्रेजेंट इन दिस बुक, द पावर ऑफ नाउ, नॉट फाइट विद योर बॉडी, क्योंकि या तो हम पास्ट की गिल्ट को करने के लिए, बैलेंस करने के लिए फाइट करते हैं, तप करना, या फिर आगे हमारा फ्यूचर, हमारी पुश्तें या वो, उसके लिए। तो जो पावर ऑफ नाउ में इसका जिक्र है, दैट मीन्स हैप्पीली लिव इन द मोमेंट। ठीक है, तो ये हुआ। मन मार कवन सिद्ध कहावै, तो मन को मार के सिद्ध नहीं कहा सकते अपने आप को आप। जी। तो वो जो होता है ना कि जबरदस्ती मौन, इतने दिनों का मौन कर लिया, यस धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन तभी है कि अंतर मौन जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अंतर मौन रहते हुए आप बाहर के शब्द अगर यूज भी कर लोगे, बात भी कर लोगे टू द पॉइंट, तो वो भी मौन ही कहाएगा। बाहर का मौन रख लिया, अंतर मौन में कुतूहल चल रहा है कि पूछो मत, कभी लिख के दे रहे हैं, कभी वो दमशराज खेल खेल के बता रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, एक बार सौरभ सर ही जब किसी ने बोला कि अर्ली मॉर्निंग, तो बात हो रही थी कि अर्ली मॉर्निंग जो 3 बजे 5 बजे, सर ने एक बार बोला था रिस्पेक्ट योर बॉडी, एटलीस्ट 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स स्लीप हमें पूरी करनी है, क्योंकि दिन भी हमारा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, तो दिन हमारा सेवा में ही जाएगा। अगर दुनिया के काम करने तो भी ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट योर बॉडी। कई बार कई लोग पूछते थे कि गुड़ाकेश, ठीक है, वो एक प्रैक्टिस के साथ, वो भी तब जब आपके पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं वो बीज में अलाइन है,
लेकिन अगर पूर्व जन्म के उस अलाइनमेंट में नहीं है, आपके वर्क के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, आप एक रात की वो जबरदस्त की साधना में बाद में दिन में आप अपनी फैमिली की ड्यूटीज कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो वो भी फाइट विद बॉडी ही है रात को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू मैम। यस। मैम एक और चीज आत्ममंथन कर रही थी, तो वो कल मैम बीइंग के बारे में बोल रही थी ना, बीइंग वन शुड, है ना, कुछ ऐसी ही बात कर रही थी ना अमन मैम, कुछ हाँ जी। समझाई थी, टू बिकम बीइंग। तो मैं यही सुन रही थी, तो समझ रही थी, तो बी इन उसमें भी यही आता है, बी इन द इन मोमेंट ही हुआ ना बीइंग, तभी तो हम बनेंगे। बी यस इन नाउ, बी इन, तो तभी हम बीइंग बनेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर रोशनी ब्रिंगिंग हुई सच तभी नाइस। तो सर हंस रहे थे ना। बत्ती जली, रोशनी हुई तभी तुम्हारे आसपास वाले हंस रहे थे। करेक्ट। ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। और इसी के साथ आप लोग अभी शिवरात्रि के लिए तैयार रहना, सब लोग फुल नाइट मेडिटेशन के लिए अपना अपना नाम पहले से सोचना शुरू कर दो। ठीक है जी। और किसी हेलो। का कोई क्वेश्चन या इनपुट? आज अच्छा पूनम जी नहीं बोले। मैं वेट कर रही हूँ मैम, मैं वेट ही कर रही थी। बोलिए। फिलहाल तो हम आत्मबंधन मैम। फिलहाल तो क्वेश्चन है अभी अमन से या आपसे भी है कि मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि इनर बॉडी से जुड़ना कैसे होता है। बार बार बोलते थे जुड़ो जुड़ो, मुझे आज ही पता चला है कि अच्छा ये मतलब होता है कि अपने अंदर के पार्ट्स पे अंदर कंसंट्रेशन करो और पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब वो जो सोचना है वो सोचो, मतलब अच्छा यही होता है, इसी को बोलते हैं जोड़ना। मुझे नहीं पता। पार्ट्स नहीं, पार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि अंदर ऑर्गन्स के साथ जुड़ना है, कि उस ऑर्गन्स के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कि अलाइव हैं, वो जिंदा हैं। हार्ट अभी, दिल अभी धड़क रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो अभी है, और ऐसी क्या चीज़ नहीं रहेगी जब वो धड़कना बंद कर देगा। उस ओके। चीज को फाइंड आउट करना है, ऐसा क्या है जो अंदर अभी चल रहा है, दौड़ रहा है, खून ऊपर नीचे जा रहा है, हर एक चीज अलाइव है। वो जो अलाइवनेस है अंदर, उस चीज तक पहुंचना है। ओके, इमेजिन करना है क्या अभी कि वो अलाइव है? धीरे, वो सब हो जाएगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपने श्वासों के साथ जुड़ेंगे, एक एक ऑर्गन अलाइव को। कर, अलाइव है उसको इमेजिन क्यों करना? दैट हाँ वो तो रियलिटी है। है जो उसको एक्सेप्ट करना है। यस। ओके। जो ओके। रियलिटी है उसको, जो ट्रुथ है, जो शाश्वत सत्य है कि वो जिंदा ही है, तभी हम जिंदा है। हम ओके। कैसे जिंदा हैं? जो हमारे अंदर वो पूरी बॉडी के वो गिलाफ में जो एक एक ऑर्गन जगह जगह पड़ा है, हर एक का जिंदा रहना जरूरी है, लाइव रहना जरूरी है। बस वही जो हम भूले हुए हैं, उसी की चेतना, उसी को महसूस करना है कि यस, मेरे अंदर के सारे पुर्जे चल रहे हैं। ओके मैम, वो है थैंक ही यू। है ना, वो तो है इटसेल्फ। इमेजिन कैसे करना है? उनके साथ जुड़ना है। बीइंग मतलब जो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप अलाइव हो, एक एक पार्ट अंदर का। तो उसमें कॉन्शियसनेस है ना सर, जो चेतना है, जो प्राण ऊर्जा है, जो है इटसेल्फ है, तभी हम हैं। वो है तभी हम हैं। वो एक भी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, हम अभी गए। निकल ली। ठीक है मैम। तो वो एक है, वो अंदर है, तभी हम हैं। ओके। ओके, क्वेश्चन और है बट थोड़ा लंबा हो जाएगा सेशन। ये बोलिए। कल पूछूं? आज मेडिटेशन थोड़ी हो जाएगी, कल तक क्यों? वो मन में किनका लेके तो जाना ही पावर है। ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ। बी इन यस। नाउ। हाँ एक्चुअली इसी को मैं सोच रही थी, बाहर रहने की कोशिश भी कर रही थी नाउ मोमेंट में ही काफी टाइम से, और लग रहा था हाँ सिंपल है यार, इजी हो जाएगा।
मतलब हो रहा है, ठीक है, अच्छा कुछ टाइम से लग रहा था हो रहा है यार, पावर ऑफ नाउ। कभी भी कोई जैसी सिचुएशन आती थी, अरे नहीं नहीं यहीं पे रहना है, अभी प्रेजेंट में रहो ना, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, सही चल रहा है। फिर सिचुएशन एक छोटी सी आई थी, वो भी मैंने कर ली, ओके चल यार ये भी तो सही लग रहा है कि ठीक है अभी तो अच्छा चल रहा है। फिर आज एक सिचुएशन ऐसी आई कि अनकंट्रोलेबल हुई थोड़ी सी, फिर बस वो सब खराब हो गया। इवन मैंने जैसे शरीर को कष्ट है, मेरे तो हेडेक हो गया, वो तब से हेडेक ही बना हुआ था। आफ्टर मेडिसिन मुझे मुझे लगा कि सब ऐसी वेस्ट हो गया, मैं कुछ नहीं सीखी, मैं कुछ वेस्ट हो गया मेरा 1 महीना में मैंने किया कि जब मैं ये कर ही नहीं पाई, मुझे लग रहा था सब हो रहा है, बट ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सिचुएशन थोड़ी बड़ी आ गई और मैं तो गई, खराब कर दिया मैंने। वो मुझे समझ में नहीं आया फिर कब तक ऐसा होगा, सीखूंगी या यही सब चलता रहेगा कि सिचुएशन आई और गए, सिचुएशन आई और बस हो गया। ये वो सबके पूछना है। साथ होता है। सिचुएशन सबके, जब तक हम इस भौतिक शरीर में है ना, तो ये टेस्टिंग पीरियड होता है, ये चैलेंजेस। देखो अगर सारी वो कहते हैं ना सीधी रेखा रहेगी, वो तो फिर एक डेड बॉडी की होती है सीधी रेखा। तो ये जो ऊपर नीचे है उसी को ही जिंदगी बोलते हैं ना। तो जब तक इस लाइफ में है तब तक हमें, देखो एक क्लास पास कर ली तो नेक्स्ट क्लास में पास करना है, तो क्वेश्चन पेपर तो फिर भी आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? यूं ही थोड़ी ना प्रमोट कर दिए जाओगे, तो पेपर तो देने हैं ना हमें। तो ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो मंकी माइंड उन चीजों को लेकर आता है कि अब गुस्सा ट्रिगर होगा, अभी सैडनेस ट्रिगर होगा, अभी रिसेंटमेंट ट्रिगर होगा। तो बस वही उसी मोमेंट पे अपने आप को नाउ मोमेंट में लाके उसे पहचानना है कि ये मेरे ईगो माइंड ने क्रिएट की हुई वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो एक क्वेश्चन पेपर के रूप में मेरे सामने आए हैं। ये मेरा टेस्टिंग पीरियड है। उसे स्मूथ लेवल से निकाल के उसे अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करके एक्सेप्ट करके रिलीज कर दिया, निकल गए। धीरे धीरे जब ये करने की प्रैक्टिस कर लोगे, उसका सीख लोगे, तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन पेपर भी फिर मुश्किल नहीं लगेगा, फिर वो आसान हो जाएगा। फिर क्या एक्चुअली हो गया? आपने कहा था। फिर क्या ओके हो ओके। गया अगर रिएक्ट कर दिया? फिर क्या हो गया अगर रिएक्ट कर दिया? आप रिग्रेट में जा रहे हो, फिर आप पास्ट के साथ जुड़ रहे हो। वो पल था, उस पल में आपने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने रिएक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, उसे एक्सेप्ट करिए कि ये मेरा अभी कुछ है, सरफेस पे चीजें आ रही हैं जो रिलीज हो रही हैं। एटलीस्ट आप अपनी इस विक्ट्री को तो आप इंजॉय करिए ना, कि मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि मैंने बड़ी जल्दी रिएक्ट कर दिया, मुझे तो शांत रहना चाहिए था। एक लेवल तो आए ना पास में। फिर धीरे धीरे जब करेक्ट। गुस्सा आने से पहले आप लोग एक्सेप्ट करने लग जाओगे। अभी गुस्सा आने के बाद आपने महसूस किया ना, फिर अगले पल में क्या होगा? गुस्सा आने से पहले जता दिया जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस आपको अवेयर कर देगी, पूनम गुस्सा आ रहा है, संभालो। सेकंड स्टेप में वहां तक भी जाओगे, थर्ड स्टेप में गुस्सा आना भी बंद हो सकता है। तो वो पुराने क्या हुआ उसको लेके रिग्रेट करना, उसको खत्म करो। दूसरा, एक हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया, उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली उसे रेजिस्ट कर रहे हो, अंदर उसे होल्ड करके बैठे हो उस इमोशन को, तो वो आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ों को क्रिएट करता है जो आज हुआ है। आप कह रहे हो ना कि आपको स्ट्रेस की वजह से पेन आया, तो वो आप अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हो। तो वहां पे बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा समझना है, बट जो हो गया अब उसको पछतावा नहीं करना, उस चीज़ से लेसन सीख के आगे बढ़ना है। सो हाँ, ये वो मैंने सीखा कि आपने कहा था कि फाइंड आउट करो किस चीज से गुस्सा आता है, ये शुरू किया है बोलना। अब पता चला कि एक पर्सन से गुस्सा आता ही है। अभी यहाँ तक पहुंच गई मैं। तो पता चल बस गया कि फिर किस पे ये भी गुस्सा आ रहा आगे याद रखो कि वो पर्सन ही आपकी सोल एवोल्यूशन के यस, लिए जरूरी है। उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। बस है। उसके उसका कोई गुण धर्म देखो कि जो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा है, चाहे वो जितना बुरा है या बुरी है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होगी कि आपको लगे कि भाई ये बंदा या ये बंदी तो ये सब कर लेता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू। वो गुण धर्म जब सीख लोगे, वो इरिटेट करना बंद कर देगा। बहुत अच्छा गुण है मैडम उनमें, बस कुछ कुछ भी सुना दो इतना पेशेंस है, मेरे से अपोजिट। तो बस फिर वो वही तो वही है ही सीखना है, है। तो यानी कि वो सीखना पेशेंस है मेरे को सीखनी है उनसे, आपने। जबरदस्त पेशेंस है मैम, कुछ भी कह लो उनको, कुछ भी बुरे से बुरा,
ठीक है, हो जाएगा, कर लूंगा, ऐसे ही बोलते हैं। बस, तो वही सीखना है, वही सीखना है। तो पूनम जी एक So you बात are in कहूँ, win-win situation, फर्स्ट स्टेप में ma'am. क्रॉस कर लिया, अप्रिशिएट करो खुद को। यस वेरी गुड। शाबाश। सारे क्लैपिंग करो, That's फर्स्ट win-win. स्टेप क्रॉस कर लिया पूनम ने। नहीं नहीं, तालियों की वेरी गुड। बरसात हो रही है आज, पूनम को नाचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि पहचानना, उसको आइडेंटिफाई किया। सबसे कर बड़ी लिया मैम, बात वापिस तो कर लिया। यही चलोगे? है कि यहाँ 1 महीने के अंदर ही लाइव में पहले कह रही है और बिल्कुल फिर खुद बोल रही है मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, और फिर कह रही है मुझे लगता है कि कैसे होगा। भाई आप देखो तो सही ना अपने खुद के वर्ड्स। मिरेकल्स या ठीक है, Correct. तो चलिए जी, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। मीनू। आत्मबंधन मास्टर, मुझे तो ऐसे लगते हैं कि पूनम मैडम मेरी बहन है, मेरी जर्नी शेयर कर रही हैं। मेरे साथ यही था। आज से 2 महीने पहले मैंने बहुत सर खाया है मैडम का। तो अब मुझे मैडम ने सजेस्ट किए, मैं पढ़ रही हूँ बुक। वो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं क्या अंतर्यामी है मैडम। सारी लाइनें इसमें जो भी मैं पढ़ती जा रही हूँ ना लेसन, सारी मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। अब चेतन मन की शक्ति, जैसे आपने कहा कि खुद को स्वीकार करना सीखो, अमन मैम ने अभी कहा, तो ये सब बुक्स में मेरे ख्याल से तो सभी इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। इसमें भी यही है, भी खुद को स्वीकार करना सीखो, उस सिचुएशन को जिसमें आप हो। इसमें एक एग्जाम्पल दिए कि एक गायक था, उसके दोस्तों ने उसे कहा भी तुम जाके एक मंच है वहां पे सोशल, जब तक तुम सामने नहीं आओगे पता कैसे लगेगा लोगों को कि तुम अच्छा गाते हो। तो मंच तक तो वो पहुंच गया, लेकिन उसने घबराहट के मारे, उसे ऐसे लगा कि मेरे गले में लकवा आ गया है, मैं कैसे बोलूंगा गाना। तो उसने क्या किया, जब उसका नाम अनाउंस हो गया ना, उसने ना सभी को प्रेस करके कि मुझे 10 मिनट्स दे दो भी मैं फिर गाऊंगा। तो उसने बाहर जाके ना ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाया कि तुम जो भी हो ना, जो मुझे पीछे खींच रहे हो, बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो तब उसने जाके अंदर जाके गाना गाया ना, तो सबको इतना पसंद आया, आगे उसको काम मिल गया उसी गाने पे। तो उसने सोचा कि ये मेरे अवचेतन मन को मैं ही दे रहा था। जो चेतन मन है ना, ये तर्क वितर्क करता है, अवचेतन मन तो उस पर सिर्फ कार्य करता है। तो मेरी यस लाइफ की जर्नी भी सेम ही है, अब जाके प्लेटफॉर्म पे आई। तो थैंक यू सो मच गुरपिंदर मैम और परवीन मैडम, ये सभी मेरी काउंसलिंग की है इन सभी ने, तो थैंक यू सो मच। अब मुझे बुक्स में इंटरेस्ट आने लगा, अब मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी स्वाध्याय बहुत अच्छी तरह से। वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू। यस अंजू जी। थैंक यू मीनू। सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी फिर? पूनम भी चढ़ेगी पीछे पीछे अब। पूनम अंजू नचेगी मैम, नचेगी। हाँ बिल्कुल। अंजू यस मैम अंजू का जी। हैंड रेज है। हेलो मैम, आपने कहा ना कि 15th को जिन्होंने मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम देंगे, कहाँ नाम देना है वो? और लेकिन प्रॉब्लम है कि जैसे मुझे तो अभी से नींद आ रही है तो पूरी रात जगना होगा, तो क्या जग जाते हैं? जैसे मन में है कि मुझे करना नहीं, है। पूरी रात जगने वाला हमारा स्लॉट ही नहीं है। हम तो मेडिटेशन के बाद एक राइट टाइम के बाद यही बोलते हैं कि लेट जाओ योग निद्रा में। सिर्फ फोन आपके पास रखना है, वो वाइब्रेशंस सोए हुए मन पे और अच्छे से जाती हैं, जागते रहोगे तो लॉजिकल माइंड जाएगा। जिन्होंने हाँ जैसे करवानी है उतनी उतनी देर के लिए सबने जगना बोलना है। है, बाकी ओके। टाइम जस्ट लाई डाउन एंड सरेंडर। बस इतना है कि ऐसे रूम में या ऐसी जगह पे लेटिए या सोइए जहां डिस्टरबेंस आप दूसरों को ना दें, बस। ठीक है, मैं वही सोच रही, मैं तो ये जब ये रोज रात को करती हूँ ना, तो करते करते सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कब एंड हो अच्छी गया। बात है, अच्छी बात। तो मैंने कहा कैसे पूरी रात जग के करते होंगे, वही मैंने सोचा पूछ लूं क्या वो करना होगा। ऑटोमेटिकली जाता है, ऑटोमेटिकली। हाँ, जिसने म्यूजिक शेयर करना होता है उसकी होती है जिम्मेवारी, बाकियों ने तो करवा लिया। करवाओ और सो जाओ, और फिर मिडनाइट तक या कुछ आवर्स में जब नहीं मास्टर्स होते तो ओम साधना चलती रहती है। मेन है कि फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस एंड यू आर अलाइंड विद योर ग्रुप एनर्जी, बस।
ठीक है, तो अपने ग्रुप में मैसेज डालना। दूसरा, आज का जो लिंक है वननेस वाले में नहीं आया था, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो क्या नहीं, वो वननेस में एक्चुअली सब लोग पोस्ट करना। वो आप अगर मैसेज नहीं डिलीट करते तो कल वाले में भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो हो जाता है, मिलता है जो दूसरे दिन है, क्योंकि 3 दिन का है ना, तो हाँ, अंडरस्टूड होता है कि होना ही होना है। और रात की अच्छा। जो मेडिटेशंस हैं टॉपिक अलग अलग रहेंगे लेकिन लिंक एक ही है। किसी में भी उठा के रात के 9 बजे वाले में सेशन वाले लिंक को ज्वाइन कर लो, आपको क्लास मिलेगी मिलेगी। ओके, एक्सेप्ट ट्यूसडे। वो भी अभी अभी के लिए है क्योंकि मेरा वहां होता है, नहीं तो वो भी चलता है हमारा। ठीक है, यही ठीक है पूछना। जी। थैंक ओके, यू, थैंक यू जी। सो मास्टर्स, और किसी का कुछ? नहीं तो कल मिलेंगे अपनी बाकी की क्वायरीज और क्वेश्चंस लेके, और मेडिटेशन के लिए। कौन करवाएगा आज मेडिटेशन? या अमन? उसके साथ साथ मेडिटेशन आपकी है ना, उसमें डिजाइन्ड मेडिटेशन वही करवानी है ना? किस में मैम? आज की जो है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली मेडिटेशन होनी है या रैंडम? आज तो रैंडम ही होनी है मैम, वही रैंडम होनी। सेम, हाँ जी, जैसे सेम बीच में थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी ना वैसा ही है। बाकी कोई भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ कौन नहीं है। करवाएगा आज मेडिटेशन? नहीं तो फिर अमन को ही कष्ट देंगे। नहीं, कष्ट तो क्यों है मैम? कराया था वो ठीक था, और कुछ सीखना है अभी मुझे कराने के लिए। नहीं, बढ़िया है। आपने कब करवाया था? कराया था मैम ने, अंजू मैम ने बहुत अच्छा कराया था तो ध्यान। बस फिर अंजू जी करवाइए, उस समय मैं नहीं थी तो आज मैं सुनूंगी। लेकिन कराते कराते पता नहीं एंड नहीं किया था, मुझे पता नहीं कोई चला था, वही मैं दिक्कत नहीं, कराते कराते सो कोई जाती हूँ। दिक्कत नहीं। 10:30 पे 15-20 मिनट का करेंगे। 10:30 पे मैं अपने आप ही डिवाइन नाइट सबको बोल दूंगी। ठीक है। ठीक है ना? मैं म्यूजिक कराते शेयर कराते कर। मुझे नहीं पता चलता कब नींद आ गई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है वो तो, ब्लेस है वो तो। हाँ। हम्म। ओके। चलिए, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान में बिठाइए सभी। अ, सभी मास्टर से निवेदन है, जिन्होंने चश्मे पहने अपने चश्मे उतार दें। आलती पालती मार के सुखासन, जो भी आसन है, जिस तरीके से आप बैठे हैं, जिसमें आप आराम से ध्यान को कर सकते हैं, उस आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे से फंसा लें। लंबी गहरी सांस भरें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरें। सांस, इसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान रखें। अपनी आती जाती सांसों को आहिस्ता आहिस्ता देखें। फिर से एक धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरें। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। सबसे पहले अपना ध्यान सिर पे रखें। वहां से अपना ध्यान माथे पे लाएं। फिर अपनी आंखों की तरफ देखें। वहां से अपने कानों की तरफ ध्यान दें। वहां से जो भी आपको कोई तकलीफ हो, वहां फंसना नहीं। धीरे धीरे
उनकी तरफ ध्यान देते हुए अपने गर्दन पे ध्यान दें। वहां से आते हुए ध्यान अपने कंधों पे, फिर ध्यान अपने आप चेस्ट की तरफ करें। उसके बाद ध्यान आप अपने थाइस पे ले जाएं। वहां से ध्यान घुटनों की तरफ, जो विचार आपके आने दें। विचारों में फंसना नहीं। फिर से ध्यान अपना आती जाती सांसों को आहिस्ता आहिस्ता देखें। तो फिर ध्यान अपना पैरों की पिंडलियों की तरफ, वहां से ध्यान ले जाते हुए अपने पैर की उंगलियों को देखें। अब वापस ध्यान नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा करेंगे हम। पैर की उंगलियों से ध्यान आगे चलते हुए घुटनों पे ध्यान रखें। अब आपका मन अस्थिर हो चुका होगा, सांस की गति बहुत धीरे हो चुकी होगी, मन नियंत्रित होगा, विचार के आवागमन कम हो चुके होंगे। अगर विचार इधर उधर जा रहे, आहिस्ता से फिर उसका ध्यान अपनी सांसों पे रखें। अपनी आती जाती सांसों को देखिए। अब सांस की गति आपकी बहुत धीरे हो चुकी होगी, मन अस्थिर होगा। विचारों के भाव को आप जो आ रहा है उसे आने दें। किसी भी विचार में अपने आप को फंसना नहीं है। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे रखिए। ध्यान अपनी सांसों पे एक बार फिर से देखें। आती जाती सांसों पे ध्यान मन के विचार को जो आ रहा है उसे आने दें। किसी विचार में उलझे नहीं। सांसों की गति बहुत आहिस्ता हो चुकी होंगी। मन एक जगह केंद्र हो चुका है। आती जाती सांसों को देखिए।
से अपना ध्यान आती जाती सांसों पे रखिए। में एकदम ठहराव आ चुका होगा। अगर ध्यान इधर उधर है फिर उसे खींच के अपनी सांसों पे लाइए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसों पे ध्यान रखिए।
मास्टर्स इसी तरह ध्यान में बने रहिए। जिन्होंने ध्यान में बने रहना है, जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और कोमलता से आंखें खोल के ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद ग्रुप एनर्जी। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि, शुभ खैर, डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।